बोलो सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के राणादार सतगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आइए आज सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले सबसे पहले सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यही आशीर्वाद मांगते, हे प्रभु आप तो घट के वासी हुए, आप सर्वव्यापी है, आप सर्वव्यापी भगवान है। सभी बच्चों से संसार के सभी जीवों के अंदर आप जी विराजमान होते हैं और आप जी बुलवाते हैं। ज्ञान आप जी देते हैं। आप जी की महिमा अपरंपार है। आप जी की महिमा गाते हुए देव शारदा भी नेति नेति कर रह ही जाते हैं। इसीलिए हम तुच्छ की तो बात ही क्या है। सत्संग में जो भी आप जी बुलवाते हैं, आप जी कृपा करना आशीर्वाद से स्वयं बुलवाते हैं। हम अबोध बच्चे आप जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप जी जो इतना महान योग के गुण ज्ञान दे, हम उस ज्ञान को अपने बुद्धि में उतार लें, अपने हृदय पटल में उतार लें और उसी ज्ञान के अनुसार हम अपना जीवन चलाएं और आप जी की प्रसन्नता के पात्र बने। इस प्रार्थना के साथ चलिए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज महाराज जी हमें निष्काम सेवा के बारे में बताना चाहते हैं। संसार में मनुष्य आया है, मनुष्य आकर कुछ ना कुछ कर्म करता है। पहले जब आत्मा जन्म लेती है, बच्चा बहुत छोटा सा होता है, माँ बाप उसे लाड प्यार से पालते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको स्कूल भेज देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। स्कूल जाने से पहले तक वो बच्चा अपने आप को भगवान में रमा रखता है। उसके अंदर भेदभाव कुछ नहीं होता। वो सबको, पड़ोसन को भी माँ समान मानता है, अपनी माँ को भी माँ मानता है। उसके अंदर कोई भेदभाव होता नहीं है, क्योंकि बाल अवस्था में बच्चे की आत्मा भगवान के साथ अभेद होती है। जो बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसे तू मेरी का ज्ञान होता है और बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख के नौकरी करता है। तो जो बच्चा बड़ा होता है, समझदार बन जाता है, नौकरी करने वाला बन जाता है, वो कर्म करता है। क्योंकि जीव कर्म करे बिना रह नहीं सकता। जब भगवान जब अर्जुन को वैराग हो गया था, तो भगवान कृष्ण का ज्ञान सुनकर जब अर्जुन ने ये कहा कि हे मधुसूदन, अगर मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ और आत्मा करता है तो मैंने कर्म क्यों करना है? तुमने तो कहा कि कर्म करने से जीव कर्म बंधन में बन जाता है, तो मैं क्यों कर्म करूं? अगर मैं युद्ध में लड़ाई करूंगा तो ये मेरा कर्म बन जाएगा, मुझे ये कर्म पर करना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण उपदेश करते हैं, नहीं अर्जुन, भगवान ने मनुष्य जाति को 4 वर्गों में उनके कर्मों के अनुसार बांटे। हमारे धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने जिस वर्ग के लिए जो कर्म बद किया, जो कर्म विहित किया, जिस वर्ग के लिए जो कर्म शास्त्रों ने बनाया, उस वर्ग ने वही कर्म करना है। ये शास्त्रोक्त कर्म। जैसे मनुष्य जाति में 4 वर्ण, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम है युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करना, वैश्य का काम है व्यापार करना, शूद्र का काम है निम्न योनि के निम्न स्तर के कर्म करना। भगवान ने कहा, अगर ब्राह्मण अपना
ज्ञान धर्म, ज्ञान बांटने वाला धर्म छोड़कर क्षत्रियों की तरह युद्ध क्षेत्र में आएगा तो ये उसके लिए पाप रूप है। उसी प्रकार क्षत्रिय अगर युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य को छोड़कर भीख मांगेगा, ब्राह्मण वाला काम करेगा, तो ज्ञान बांटेगा, वो उसके लिए पाप रूप। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करना ही पड़ेगा। अर्जुन कहते हैं मैं लड़ाई करूंगा, आपने ने तो कहा जो इंसान जो कर्म करता है उसको उसके कर्म का फल भुगतना पड़ता है, तो मैं कर्म क्यों करूं? तब भगवान कहते नहीं अर्जुन, कर्म करो, निष्काम कर्म करो, जिस कर्म में कोई कामना नहीं, जिस कर्म में कोई फल की इच्छा नहीं, जिस कर्म को आप अपने कर्तव्य समझकर कर्म करो, उस कर्म का फल तुम्हें भुगतना नहीं पड़ेगा। आज इसी के ऊपर प्रवचन है कि निष्काम कर्म। निष्काम का मतलब कामना रहित। जैसे एक का पिता है, उसका कार्य क्या है कि कमाई करके लाना, परिवार को पालना, ये उसका कर्तव्य है। इस कर्तव्य को भगवान कहते हैं उसने निष्काम भावना से करना है। इस कर्तव्य के पीछे उसके अंदर कामना नहीं होना चाहिए कि मैं हर परिवार के लिए कमाई करके लाता हूँ तो मुझे पत्नी ये दे, मेरे बच्चे ये दे, मुझे मेरी बहू ये दे, कोई कामना नहीं करना। उसी प्रकार एक ज्ञानी का कार्य क्या है? पति की सेवा, बच्चों की सेवा, सास ससुर की सेवा। अगर इस सेवा की कामना करती है तो कर्म बंधन में फंस जाती है। उसको कामना नहीं करना कि मैं बच्चों की सेवा करती हूँ, बच्चे मुझे इसकी बदौलत ये दे, सास ससुर की सेवा करती हूँ, उसकी बदौलत मुझे ये मिले, कहने का भाव तब वो कर्म के उपरांत हम उस कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। तो कर्म का बंधन जो है, महाराज जी फरमाते यही जन्म और मृत्यु का कारण। मन की इच्छा, मन की आसक्ति, अगर इच्छा के साथ कर्म करोगे, कामना के साथ कर्म करोगे, वो कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस कर्म के फल के साथ बंध जाओगे। ताकि हम कर्म के फल में ना बंधे, मुक्त रहे, जीवन मुक्त अवस्था हमें मिले, ताकि जन्म मरण के चक्कर से हम बचे रहे। उसके लिए हमें क्या करना है? निष्काम कर्म करना। अब मैं आपको बताऊं, जहां आज प्रभु जी ले गए थे यमुनानगर में भवन के लिए, वो देवी नीलू जिसके घर में प्रभु जी ले गए, वो इतनी धीरज वाली, इतनी संतुष्ट की वो देवी है। जब वो एक सिंपल सी झोपड़ी में रहती थी तब भी उसको शांति, क्योंकि मैं उसके घर कई बार गई हवन करने, पाठ पूजा करने, सत्संग करने। मैं कहती मैं नीलू, क्या तू एक झोपड़ी सी में रहती है? भगवान ने तेरे को इतना अच्छा परिवार दिया है, इतना संपन्न परिवार की तू है, एक सुंदर सा मकान नहीं बनाती तू? वो चुप हो जाती थी, संतुष्ट, शांत, कुछ नहीं बोलना। पर आज वो प्रभु जी ने उसके मन की पुकार सुन ली। प्रभु जी उसकी धीरज पे, उसकी सेवा भाव पे, उसकी प्रभु गुरु के प्रति भक्ति पर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर प्रभु जी ने आज उसको एक महल में बैठा दिया। महल में बैठने के बाद भी उस बच्ची को कोई अहंकार नहीं, महल में बैठने के बाद भी वो बच्ची वैसे ही संतुष्ट, आत्म संतुष्ट मुझे नजर आई जैसे वो झोपड़ी में थी, एक सिंपल साधारण सा मकान में थी। तो ये कितनी बड़ी बात है। ऐसी बात क्यों है? क्योंकि वो बच्ची है सदगुरु देव की भक्तनी, उसके अंदर गुरु भक्ति है। जिसके अंदर गुरु भक्ति होती है, गुरुदेव उसके मन के सारे विकार हो देते हैं। मन के सबसे विकार क्या है? कामना, वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार से ही कामना आती है, कामना नहीं पूरी होती है, क्रोध आ जाता है, कामना पूरी हो गई, लोभ आ जाता है और मिले, और मिल गया तो जो मिल गया उसके बाद मोह आ जाता है, आसक्ति आ जाती है। भगवान ने वो ही पूरी कर दी, वो सोचता मैं तो मालिक हूँ,
अहंकार आ जाता है। ये सारे जो मन के विकार है, ये मानव को बिल्कुल नरक के द्वार तक ले जाते हैं। भगवान उसे बहुत दूर हो जाते हैं। तो ये जो अंतःकरण की जो शुद्धि है, ये भगवान करते हैं, सदगुरु करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि तुम कर्म करो, जीवन में निष्काम भावना से करो। उसने, जो भी बच्ची ने कर्म करा अपने मकान को बनाने के लिए, निष्काम भावना से, प्रभु ने प्रेरणा दी, उन्होंने शक्ति दी, उन्होंने सामर्थ्य दिया, बन गया। आज भी वो बच्ची कहती है सब कुछ प्रभु जी ने दिया, सब कुछ प्रभु जी ने किया, जो था प्रभु जी का था, जो दिया प्रभु जी ने दिया, जो है उन्हीं का ही है। तो ये असली गुरु भक्ति की पहचान है। इसलिए जीवन में हम अगर निष्काम कर्म करेंगे तो हम उस कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, क्योंकि कामना रहित कर्म करने से हमें उस कर्म का जो फल है वो भुगतना नहीं पड़ता। आइए देखें महाराज जी निष्काम कर्म के ऊपर हमें क्या उपदेश करते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, जो सेवक अपने मन में विश्वास रखकर धैर्य, आस्था एवं सदगुरुदेव की प्रेम सहित सेवा करेगा, उसमें ईश्वरीय गुण अवश्य आ जाएंगे। ईश्वरीय गुण कब आते हैं, कैसे आते हैं? जब शिष्य धैर्य, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम से ही सदगुरु भगवान की चरणों की सेवा करेगा। गुरु की कृपा उस पर बरसेगी। गुरु की कृपा बरसने पर उसके अंदर ईश्वरीय गुण आ जाएंगे। और ईश्वरीय गुण कौन से है? ईश्वरीय गुण है संतोष, सेवा, परोपकारिता, प्रेम, धैर्य, दया, क्षमा, शीलता, सदाचारिता, ये सभी ईश्वरीय गुण। ये गुण जब हमारे मानस पटल में आ जाते हैं, यही गुण हमें अध्यात्मवाद में रखते हैं। यही गुण हमें भगवान के साथ मिलाने में सहायक होते हैं। जब तक ये गुण ना हो तब तक आपका मन आपका शत्रु, क्योंकि इन ईश्वरीय गुणों के बिना जो संसार के रहकर मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो विकार आते हैं, ये विकार हमारे शत्रु है। मन, दूषित मन हमें सन्मार्ग में चलने से हमेशा रोकता है। इसीलिए मन को, कल के प्रवचन में यही था, मन को दोषों से मुक्त कौन करता है? गुरुदेव करता है। गुरुदेव नाम जप कराते हैं। नाम के द्वारा, सेवा के द्वारा, साधना के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा शिष्य के मन के विकारों को दूर करते हैं। और जो मन शिष्य का शत्रु था, अब वो मन उसका मित्र बन गया, क्योंकि अब ये मन, जिस मन को गुरुदेव ने शुद्ध साफ कर दिया, अब ये मन क्या करता है? इस मन का दिल करता है मैं सेवा करूं, मैं प्रेम करूं, मैं परहित में जीऊं, मैं दूसरों के किसी काम में आ जाऊं, मेरे लिए अहो भाग्य है। मैं दया करूं, जितना हो सके दान पुण्य करूं, ऐसे वो ईश्वरीय कर्म करने लगता है। उस मन के ईश्वरीय भाव को देखते हुए गुरुदेव उस जीवात्मा के ऊपर, उस शिष्य के ऊपर दया करते, रहमत बरसाते हैं। गुरुदेव की दया, इस रहमत से वो आसानी से भवसागर पार हो जाते। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं, जो मेरा भगत धैर्य, आस्था, विश्वास, प्रेम के साथ गुरुदेव की चरणों की सेवा करेगा, उसके अंदर ईश्वरीय गुण अपने आप आ जाएंगे। संसार में भी ऐसे देखने में आता है कि जब माली पेड़ लगाता है और उसमें खाद डालता है, पानी डालता है, उसे सब्र करनी पड़ती है। एकदम से फल नहीं लगता। फल एक ऐसा समय आता है, उस पेड़ पर हजारों फल लगते हैं। मैं अपनी बाग की बात बताऊं,
जब अभी फरवरी महीने की बात है, जनवरी महीने की बात है, मैं माली के पीछे पड़ी रही। मैं कि माली सब्जियां लगाओ भाई, बीज बो दो, सब्जियां लगाओ, पौधे लगाओ। कहते माता जी जनवरी में कोई पौधे नहीं लगते। मैं कि क्या करूं? कहते माता जी खाद मंगवाओ। मैंने बुगी भर के खाद मंगवा दी, उसे सारी खाद छिड़का दी, फिर भी उसने पौधे नहीं लगाए। फिर उसे गुड़ाई करी, फिर भी पौधे नहीं लगाए। 2-3 दिन तक पानी डाल रखा, फिर भी पौधे नहीं लगाए। तो मैंने धीरज बांधे रखा। फिर क्या लगा, जब उसने सारी जमीन तैयार कर ली, फिर उसने कहा कि माता जी अब आप पौधे ले आओ, बीज ले आओ। मैंने पौधे ला दिए, बीज ला दिए। ये मैंने करा मार्च के महीने में। ये मई महीने में मैं बताऊं, पिछले 15 दिन से डेली करनाल आश्रम में 2.5-3 किलो टमाटर निकल रहे हैं, 2-2 किलो खीरा निकल रहा है। इतना टमाटर मैं डेली पूरा गिलास भर भर के टमाटर का सूप पी पी के थक गई हूँ। सॉस बना दिया, इतने इतने टमाटर निकल रहे हैं। क्यों हुए? क्योंकि उसने मेरे को 15-20 दिन माली ने मेरा धीरज बनाए रखा। मैं धीरज कहूँ, माता जी अभी नहीं। कह रहे भाई अब तो लगा दे। नहीं माता जी अब खाद ला दो, अब पानी डालना है। फिर एक जब पौधे थोड़े से बड़े हुए तो कहते एक दवाई ला दो, स्प्रे करना है ताकि इनमें कीड़े ना लगे, वो भी ला दिए। ये सारा कुछ हो गया। अब तो पूरी बाग है टमाटर और खीरे से भरे पड़े। प्याज, हालांकि मैं खाती नहीं हूँ प्याज, इतने कट्टा भर के प्याज निकला, पता नहीं कौन खाएगा। मैं तो छोड़ छाड़ दिया प्याज, लगा दिए थे मैंने। शौक था, मुझे खाली क्यारी नहीं अच्छी लगती, कुछ ना कुछ लगे रहना चाहिए, फूल या सब्जी आशा भरा रहना चाहिए। तो कहने का भाव ये महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, धीरज रखना पड़ता है, तो उसके बाद फल आता है। ऐसे ही गुरु जी कहते हैं निष्काम सेवा में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए अभी भी सेवा करी फटाफट फल मिल जाए ना। निष्काम सेवा करो, उसके साथ धीरज रखो, और एक दिन तुम्हें फल आएगा। एक कवि ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे तो घड़ा, ऋतु आए फल हुए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे तो घड़ा, ऋतु आए फल हुए। माली ने तो सींच दिया, जब ऋतु आएगा यानी कि टाइम आएगा तभी तो फल लगेगा। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तेरा कर्म सिर्फ तेरा अधिकार कर्म करने का, फल का तेरा कोई अधिकार नहीं। हमारे जीवन में बहुत सारे कर्तव्य है, हमारा अधिकार केवल कर्म करने का, कर्तव्य करने का, फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं। और भगवान कहते हैं अर्जुन, कोई कर्म करने के बाद उसके फल को पाने में और कर्म की फल की इच्छा रखने में तेरा कोई अधिकार नहीं। कर्म कर, उसकी फल की इच्छा मत कर, और उस कर्म का फल पाने की इच्छा मत कर। तेरा काम सिर्फ कर्म करना, साथ ही कर्म ना करने का विचार भी त्याग। और ये है सर्वदा ही कार्य में रत रहो और उसका फल प्रभु पे छोड़ दो। वही बच्ची नीलू ने देखो भगवान के पर छोड़ दिया। मैं कई बार पूछती थी, नीलू बहुत दिन हो गए तेरा मकान नहीं बना, कब बनेगा? दीदी बस कर्म करे जा रहे हैं, कभी कोई अड़चन कभी कोई अड़चन। मैंने प्रभु जी छोड़ दी, प्रभु जी ने जब बनाना होगा बना देंगे। यानी कि वो बच्ची बेटे को लेके कर्म करती गई, मेहनत करती गई, भगवान पे छोड़ दिया। आज भगवान ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। उस मासूम से बच्ची को, अग्नि को इतने सुंदर महल में बिठा दिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान कभी भी किसी के अधिकार नहीं छीनते। याद रखना इस बात को। आप जो कर्म करोगे उस कर्म का फल का
जो आपको अधिकार है भगवान आपको जरूर देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर्म करो फल दूसरे को मिले, दूसरा कर्म करो फल आपको मिले। आप जो कर्म करोगे उस कर्म का फल का अधिकारी केवल आप ही होगे, भगवान आपसे अधिकार नहीं छीनेगा। कल के प्रवचन में जैसे प्रभु जी ने बताया था कि भगवान वर्तमान में होते हैं, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप वर्तमान को बिल्कुल वर्तमान में अपने आप को जागे रखो, जगाए रखो, अपने आप को वर्तमान में जगा कर रखते हुए कर्म करो। पर सोचो मत इस कर्म का फल मुझे क्या मिलेगा। मैं आपको 100% दावे से बता सकती हूँ उसका अच्छा फल आपको जरूर मिलेगा। वर्षों हो गए महाराज जी के भ्रमण के बाद मैं बहुत परेशान हो गई। रात रात मुझे नींद नहीं आती थी। कई महीने, करीब 9-10 महीने गुजर गए। एक दिन महाराज जी सुपने में आए सुबह सुबह कि मुन्नी तू इतनी परेशान क्यों होती है, तुम कहीं गई थोड़ी, तू देख तो सही हम तेरे साथ हैं, तो महसूस कर। ध्यान में बैठा कर ध्यान लगा, महसूस कर देख हम तेरे साथ हैं। वो दिन का दिन महाराज जी ने मुझे ध्यान में बैठाना शुरू कर दिया। ध्यान में बैठकर आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। इतनी कृपा बाबा की, इतनी कृपा मैं बता नहीं सकती। अगर महाराज जी मुझे ध्यान में बैठने की वो प्रेरणा ना देते तो आज मैं भटकती। और मेरे गुरु चले गए, मैं तो भटक गई बिल्कुल, कहीं है नहीं सिर पे, बिल्कुल भटक जाती। महाराज जी ने मुझे ब्रह्म मुहूर्त में आकर सुबह में दर्शन दे गए, आशीर्वाद दे गए, बेटा ध्यान में बैठ। जैसे ध्यान में बैठी मुझे लगा ध्यान में बैठ लिया, चलो शांत हो गई, आनंद आ गया। फिर क्या हुआ, क्या फल मिला मुझे, ऐसे मन में आता था। पर मैं अब महसूस करती हूँ ध्यान में आप बैठोगे बड़ा फल मिलेगा। मैं आपको दावे से कहती हूँ अगर आप सुबह शाम एक एक घंटा भी महामंत्र के जाप में बैठ जाओ, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। आपका पहाड़ जैसा कष्ट भाई हो जाएगा। में जो कष्ट आता है हमारे अपने जन्मों के कर्म होते हैं। हम ध्यान में नहीं बैठते क्योंकि ध्यान में बैठने से भगवान हमारी आत्मा को शक्ति देता है। हमारी शक्ति, आत्मा की शक्ति हमारे कष्टों का विनाश करती है। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं कि तुम अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करने से आपको जरूर भगवान अच्छे फल देंगे। और महाराज जी फरमाते हैं जो सेवक आशाओं को तिलांजलि देकर निष्काम भावना से अपने कर्तव्य को का पालन करेगा, मैं उसकी झोली में अपने आप उचित फल डाल देता हूँ। भगवान कहते हैं आशाओं का तिलांजलि देकर त्याग करके जो मेरा प्यारा कर्तव्य समझते हुए कर्म करता है, मैं उसकी झोली में उचित फल डाल देता हूँ। यह है कर्म के फल को परमात्मा पर छोड़ने का परिणाम। आज से हम क्या करेंगे, कुछ भी कर्म करो प्रभु जी पे छोड़ दो। मैं वहां गई, यमुनानगर गई, प्रभु जी मुझे प्रेरणा दी, यही प्रणाम करके गई, हे प्रभु आप जी ही ले जाना और आप जी अपनी कृपा से ले आना। वहां जो भी आप हवन कराओगे, सत्संग कराओगे, बच्चों का आशीर्वाद दोगे, हे प्रभु आप ही देना। भगवान को साथ ले गई। जब रात को ये विचार करके सोई थी मैं कि भाई शायद सुबह नहीं जा पाऊंगी, सुबह सुबह ध्यान में मैंने ये प्रार्थना करा। महाराज की प्रेरणा तो बाद में हुई, प्रभु आप जी आज उस बच्ची के पास मेरे को नहीं ले जा रहे, परंतु उस बच्ची को आप आशीर्वाद देना, वो घर उसके लिए फले फूले, उस पर कृपा बरसाना, हो सके तो इस बच्ची को ले जाना। ऐसे करके मैं ध्यान में चली। उसके बाद भी 1-1.5 घंटे के बाद प्रभु जी ने एकदम हुक्म दे दिया। इसीलिए हम कोई भी कर्म करे, प्रभु जी कहते हैं कि भगवान पे छोड़ दो परिणाम। ऐसा करने के लिए हमें असीम धैर्य
और असीम प्रेम होना चाहिए। भगवान कहते हैं, ये प्रभु मुझको बहुत प्यारा है, मैंने तेरे पे छोड़ दी। और ये भाव रखते हुए आप धीरज धारण कर लेंगे, धैर्य रखना, देखना धैर्य का फल आपको भगवान जरूर देंगे। अगर आप धैर्य नहीं रखते हो, कोई भी कर्म करते हुए धीरज खो बैठे हो, तो आप चिड़चिड़े बन जाते हो, आपको क्रोध आता है, पर आप उसका परिणाम बहुत जल्दी पाना चाहते हो। जब आपको परिणाम जल्दी नहीं मिलता, तो आपने धीरज खो दिया, तो आप असंतुष्ट हो जाते हो। इसीलिए भगवान आपको बार बार अगाध धैर्य, संतोषशीलता का उपदेश करते हैं। ये कवि ने कहा, सहजो भाई ने क्या कहा, गुण सब गुरु के वचन माही, गुण सब गुरु के वचन माही, सहजो शीश जो विसरे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, सब गुण गुरुदेव के शब्दों में है, सब गुण गुरुदेव के शब्दों में है। सहजो भाई कहती है, वही जो गुरु के शब्दों को सदा स्मरण करते। एक है ना कि गुरु वचनों को रखना संभाल, एक बच्चों में गहरा राज है, जिसने आना है, मन को पक्का करो, मजबूत करो। मैंने अपने आत्मा में प्रकाश के दर्शन करने, अपने आत्मा के अंदर जाने, जाकर गुरुदेव के दर्शन करना है, महापुरुषों के दर्शन। कहा कि गुरु के वचन, गुरु के वचन क्या है, गुरु के वचन है, रे मना दिन रात गुरु के वचन क्या है, श्वासा खाली जात है, तीन लोग का मोल, क्या कहूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल। गुरु का वचन क्या है, श्वास श्वास नाम जप, श्वास श्वास नाम जप, वृथा श्वास ना कोई, क्या जाना श्वास का आवन हो ना हो। श्वास का आना जाना ही तो है, श्वास अंदर चला जाता है, जीवन है, श्वास निकल जाता है, श्वास अंदर जाता है, जन्म है, श्वास चला जाता है, मृत्यु है। बीच का जो टाइम है वो जीवन। इस जीवन को हमने गुरु के वचनों के पालन के साथ जीना, तब ना वो हमसे दूर है, ना हम उनसे दूर है। तो गुरु साथ होते हैं, सदगुरु जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। उनके रहते कोई कुछ कहे, भला उनकी क्या औकात है, जिससे गुरु की महिमा को नहीं जानी, गुरु की शक्ति को नहीं जानी। सहजो कहती है, सब गुण गुरु के शब्द में, सहजो कहती है कि शिष्य वही है जो गुरुदेव के शब्दों को सदैव स्मरण रखता है। हमें और आपने गुरुदेव के कौन से शब्दों को सदैव स्मरण करना है। गुरु ने कहा, हर पर श्वासों में अजबा जाप चलाओ। इसका जाप महामंत्र, कौन सा महामंत्र, ओम नमो प्रभु रामलाल जी परब्रह्मणि। हे रामलाल भगवान, आप पार ब्रह्म भगवान, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात में आपकी आत्मा रामलाल प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाती है। जो आत्मा समर्पित हो जाती है, भगवान उसी को तो गोद में बिठाते हैं। जो आत्मा सहन में रहती है, मनमुख रहती है, भगवान से बहुत दूर होती है। जो आत्मा भगवान से दूर होती है, वो कुकर्म करती है, मरण के पेट में, दुख सागर में वो आत्माएं गोते खाती रहती है। क्यों खाए हम गोते, इतने पूर्ण गुरु मिले, क्यों ना उनकी वचनों को पालन करें, क्यों ना हम उनके अविनाशी गोद में आनंद की झूला में झूले, क्यों ना करें ऐसा। ये हमारे ऊपर है, हम उनकी वचनों को नहीं मानेंगे, उनका कोई कसूर नहीं, कसूर हमारे कर्मों का। हम सोए रहते हैं, मोह निद्रा में सोए रहते हैं, सुबह की नींद इतनी प्यारी होती है, वाह रे वाह,
ये दुष्ट मन कहता है अरे सोए रहे कोई बात नहीं, बाद में उठ जाना, 8 बजे उठ जाना, 9 बजे उठ जाना, कोई बात नहीं, अभी सुबह सो ही रहे। गुरु नानक देव कहते हैं जागो रे जिन जागना, अब जागन की भी फिर क्या जागे नानका, जब सोए पसारे पैर, इतने महारथी चले गए, शरीर छूटने के बाद तो आत्मा नहीं जा सकती। शरीर छूटने के बाद आत्मा के लिए प्रार्थना देहधारी करते हैं। जब तक देह में आत्मा है तब तक कल्याण कर लो, देह से आत्मा निकलने के बाद आत्मा अपना कल्याण नहीं करता, वो केवल अपने कर्मों को भुगतती है। उस आत्मा ने अच्छे कर्म करे स्वर्ग में चली जाएगी, बुरे कर्म करे नरक भुगेगी। अच्छे बुरे भुगतने के बाद जो कर्म बच गए उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध भुगतने के लिए भगवान उस आत्मा को फिर शरीर देता है, नए शरीर में आकर ये कर्म करता है। गुरु की आज्ञा का तो पालन करता नहीं है, जो रात में पड़ा रहता है, कभी नीचे हो योनी, कभी ऊपर योनी, कभी बिल्कुल नीचे योनी। क्या करे गुरु, हम गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं करते। हमें नींद बड़ी प्यारी है, हमें संसार का सुख बड़ा प्यारा है, तब करो संयम करो। मरे रामलाल रोजी ने तब करके अपनी आत्मा को चमकाया, आज वो भगवान बने। मुकेश भगवान ने तब करके भगवान को पाया, रामलाल रोजी के दिल को जीत लिया, वो मजबूर हो गए, राजा जी हम आपको अपना स्वरूप बना दे। देवीदास भगवान ने इतना तप करा, इतना संयम करा, इतना संघर्ष किया, आप हमको सबको पता है, इतना महाराज ने तप करा, तब के बल उन्होंने अपनी आत्मा को प्रकाशित कर दिया। मुल्केश्वर भगवान के हृदय को जीत लिया। मुल्केश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी की सारी सिद्धि शक्तियां देवीदास भगवान को दे दिया। हम भी, किसी ने राम को पूछा, राम के समय में त्रेता युग में किसने कहा राम तो हमारे जैसा ही नर है, ऐसे कैसे हो सकता है। इसने एक पत्थर को अंगूठे से टच कर दिया, वह पत्थर से अहिल्या निकल रही, अहिल्या का उद्धार कर दिया। उसके पति ने, ऋषि ने श्राप दिया था जा तू पत्थर बन जा, राम के अंगूठा लगते ही ऐसे कैसे हो सकता है। गुरु वशिष्ठ ने जवाब दिया, कहते नहीं, तुम अज्ञानी हो, तुम मूढ़ हो। राम ने तब जब साधन कठोर व्रत करके इतनी शक्ति पाली, उसकी पांव के अंगूठे में वो श्री पावर आ गई, अंगूठे ने पत्थर को छू दिया तो पत्थर में से देवी का उद्धार हो गया। आप भी कर सकते हैं, हम और आप भी कर सकते हैं, तब तो करें। माया, दुनिया की माया छोड़ती नहीं हमें। तब करो, कठोर व्रत करो, मर मिटो दूसरों के लिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण में आने के बाद। प्रभु शरण में आ जाओ। शरण में आने का मतलब ये नहीं है अपने देह को ले आए। शरण में आने का मतलब उनके चरणों में आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब हे प्रभु, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, ये परिवार तेरा, मेरे पति तेरे, मेरे बच्चे तेरे, सब कुछ तेरा, मेरा घर तेरा। केवल तेरे प्रति जो मेरा प्रेम है वो मेरा। अलग अलग श्रद्धालुओं का ये प्रेम अलग अलग, श्रद्धालु के अनुसार सबके अंदर ये प्रेम है। तो महाराज जी फरमाते हैं उपरोक्त शब्दों को, यानी कि जो सहजवाई की शब्द है ना, सब गुण गुरुदेव के शब्दों में है। सहजो कहती है कि शिष्य वही गुरुदेव के शब्द को सदैव स्मरण रखता है। उपरोक्त शब्दों को यदि आप अक्षरशः सत्य मानेंगे तो अध्यात्म के समस्त गुण आप में आ जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं अगर आप चाहते हो कि मैं ईश्वरीय पावर का मालिक बनूं, अहंकार नहीं, अपनी आत्म शक्ति को इसलिए प्राप्त करो, इस शक्ति से दूसरों का कल्याण करो, आपका तो कल्याण होगा ही होगा।
दूसरों का कल्याण होगा आपके द्वारा। अगर आप गुरुदेव के वचनों को मानोगे, आपके अंदर गुरुदेव के सारे गुण आ जाएंगे। जैसे एक छोटे से बीज में एक लाखों फल, और उस लाखों फल में लाखों बीज होते हैं। उसी प्रकार सदगुरुदेव जी के एक एक शब्द में अनंत गुण भरे होते हैं। एक एक शब्द में अनंत गुण भरे होते हैं। और हमें आपको पता ही है, हम इतने नजदीक रहे गुरुदेव के। गुरुदेव दिन रात क्या शब्द कहते थे, हम एक एक शब्द में, शब्द को दिल में उतार लें। सद्गुणों के संचित होने से ही मानव दोनों लोकों में शोभा पाता है। एक भजन है ना, इस लोक में परलोक में तेरा हुक्म चले तीनों लोक में। रामलाल प्रभु जी के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने महातार बाबा का एक शब्द पकड़ लिया, बेटा ध्यान में बैठ। समाधि लगा, रामलाल प्रभु जी बैठ गए, गले तो बर्फ आ गई। हंसते हैं, कोई दुख नहीं मनाते। हम और तुम होते तो क्या कहते हैं, ले मैं तो अच्छा गुरु की भक्ति करने आया, बर्फ ने ढक लिया मेरे को ना। कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए, कहने लगे प्रभु बालक को ऐसे बर्फ में गड़ाई देखोगे, आपको प्यारा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। बड़े प्रेम भाव से इतने में एक बर्फ दिव्य हाथ आता है और रामलाल प्रभु जी के आसपास से बर्फ निकाल दे। उसके बाद फिर समाधि में बैठते प्रभु जी, बस जहाँ प्रभु जी का आसन है वहां बर्फ नहीं है, चारों तरफ बर्फ है। एक दिन घर में बैठे, प्रभु जी भूख लगी, गुरुदेव से नहीं मांगा, वो तो गुफा में समाधि में है। सदाशिव बाबा, रामलाल प्रभु जी, भूख लगी, क्या देखते हैं, मन में संकल्प आता है, प्रभु बालक को भूख लगी है, चारों तरफ बर्फ है, बर्फीले जगह में क्या खाए। इतने में क्या देखते हैं, आलू केले का गुच्छा ला रहा है। प्रभु जी के सामने केले का गुच्छा छोड़ के चला गया, ले रज ले तू, छक ले पेट भर के। हमारे कहते थे छक ले जानती हो, कितने रोटी खाने हैं, पहले 4 देना है हमारे जी, और लेना है 5, और लेना है बेटा। वाह भाई वाह, ये हमारा दुर्भाषा है, ये रोटी खा गई अगली। मैं सोचती थी हमारे तो जीव पुरुष है, इनके हाथ की जितनी रोटी खा लो उतना ही थोड़ा, क्या पता आज मैं निरोगी रहूं। गुरु के हाथ के प्रसाद खूब चका के खूब खुश होते थे, तो मांगते थे। प्रभु जी ने कल संकल्प करा, केले का गुच्छा आ गया, प्रभु जी ने रज के खाए। तो ये उनका गुरु आज्ञा का पालन का फल है। गुरु आज्ञा का पालन में अनंत गुण आ जाएंगे आपके अंदर। यही एक उपाय है गुणों की परिष्कृतता तक पहुंचने का। अगर आप सर्वगुण संपन्न होने चाहते हो, क्या करना है, एक केवल प्रभु जी की वचनों को मानना, आज्ञा को मानना। क्या वचन, अभ्यास करो, योग करो और कराओ। भगवान ये कपड़े अन्न वस्त्र भूषण सब देगा, कमी नहीं रखेगा। उसकी आज्ञा का पालन करो, साधु बन जाओ, फकीर बन जाओ। फकीर कौन होते हैं, फकीर सोई जिन्नू फिकर ना कोई। बेफिक्र बन जाओ, ये टेंशन, डिप्रेशन, दिल के धड़कन, आईबीपी सब खत्म हो जाएगी। भगवान में छोड़ दो, प्रभु मेरे बच्चे बाहर हैं, बच्चों की रक्षा करना, बच्चे पता नहीं क्या हो रहा होगा, कोई जरूरत नहीं सोचने की, सब छोड़ दो उनके हाथ में। प्रभु आपके बच्चे, बच्चों के पास रहो ना, हमें भी संभालो, बच्चों को भी संभालो। आप इतने महान शक्ति के मालिक है, तो आपके चरणों की सेवा करते हैं। बच्चे आपके ही तो हैं, आप ही तो बच्चों की प्राण रक्षा करिए। बच्चों को आपने हर मुसीबत से बचाया, उनकी रक्षा आप करो, उनकी हर इच्छा आप पूरी करो, उनको सद्बुद्धि दो। हे प्रभु, आपके प्रति मेरे बच्चे समर्पित रहे, मेरे बच्चे आपकी भक्ति करें,
आपकी सेवा करे, आपका आशीर्वाद ले। ये बुद्धि आप दो, भगवान पे छोड़ दो सब। हम सोचते हैं हम चिंता करेंगे, खाम खा के अपना बीपी बढ़ा लेते हैं, दिल की धड़कन हार्ट बीट बढ़ा लेते हैं। क्या जरूरत, सब छोड़ दो, है मिटा दिया अपनी हस्ती को, घर मरतबा चाहिए, दाना पाक में मिलकर वो लोग गुलजार। आगे हमारे फरमाते हैं, जो सेवक अपने स्वामी की मौज में चलता हुआ धीरज और आस्था से निष्काम होकर सेवा में तत्पर रहता है, उसे कीर्ति और समृद्धि दोनों प्राप्त होती है। वह फिर उच्च कोटि का संत बन जाता है। आपको भी गुरुदेव की सेवा करते हुए, महाराज की आज्ञा है पालन करो, आपको गुरुदेव की सेवा करते हुए अगाध धैर्य और अचल निष्ठा से काम लेना होगा। जैसे किसी पेड़ की जड़ में पानी और खाद देने से उस वृक्ष का पत्ता पत्ता हरा हो जाता है, वैसे ही धैर्य और प्रेम के साथ निष्काम भाव से गुरु चरणों की सेवा करने से सेवक में सभी गुण स्वयं आ जाते हैं। सेवक का धर्म ये है कि सेवा करते हुए जल्दबाजी ना करे, कभी जल्दबाजी ना करे, ये सेवक का धर्म है। उचित समय हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार गुरुदेव उसको अपने पद पर पहुंचा देते हैं। इसलिए दूरदर्शी एवं धैर्यवान व्यक्ति दुर्बल एवं भीरू ना होकर धैर्य और निष्काम भाव से सदगुरु चरणों की सेवा करता हुआ शने शने कदम बढ़ाता चले। धीरे धीरे चल रे मना, धीरे धीरे चल। महाराज जी हमेशा फरमाते थे आप धीरज रखो, कोई भी कार्य करते हुए जल्दबाजी ना करो। कभी मैं जल्दबाजी करती थी तो महाराज जी बहुत गुस्सा होते थे, नहीं बहनती ब्रेक लगा के, इसलिए कहते हैं रोड में रोड़े होते हैं ना, ब्रेकर होते हैं, इसलिए होते हैं ताकि तेज स्पीड में एक्सीडेंट होने का डर रहता है, इसलिए रोड ब्रेकर्स गवर्नमेंट लगाती है ताकि आपकी स्पीड कंट्रोल में रहे। स्पीड कंट्रोल में होगा तो आप एक दिन मंजिल पहुंच जाओगे। कबीरदास जी कहते हैं, कभी धीरज के धरे हाथी मन भर खाए। हाथी धीरज के कारण वो मन भर के पेट भर के खाता है। टुक एक के कारण श्वान घरे घर जाए। एक टुकड़े के कारण श्वान कुक्कड़ वो घर घर में जाता है, एक टुकड़ा मांगता है। और धीरज के कारण हाथी एक ही जगह बैठा रहता है और वो धीरज के कारण पेट भर के भोजन करता है। महाराज ने इसका अर्थ समझाया, हाथी को धीरज के कारण घर बैठे ही जी भर के खाना मिल जाता है, परंतु कुत्ता अधीर होता है, अधीरता के कारण जगह जगह घरों में जाकर रखता है। इसी प्रकार धैर्यवान सेवक को सदगुरुदेव जी रिद्धियां सिद्धियां सब कुछ स्वयं उपलब्ध करा देते हैं। अतः सेवक को चाहिए हर्ष शोकादिक अनुकूल प्रतिकूल हर हालत में वो धीरज बांध के रखे। आज के प्रवचन में महाराज जी ने इस प्रेजेंट वक्त को देखते हुए बहुत बड़ी शिक्षा दी हमें। तो क्या शिक्षा कि हमें इस प्रतिकूल परिस्थिति में अपना धीरज नहीं खोना, भगवान का जाप करना है, भगवान का ध्यान करना है, श्वास प्रश्वास में जाप चलाना है, जितना हो सके उतनी करे, योग अभ्यास करे, शुद्धि क्रियाएं करे, प्राणायाम करे, परंतु इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम अपने धीरज ना खोए। धीरज नहीं खोएंगे तो भगवान हमें उच्च से उच्च पद तक पहुंचा देंगे। ये हम सबकी परीक्षा की घड़ियां है। परीक्षा में पास बच्चा कब होता है कि जब बहुत धीरज के साथ खूब मेहनत करता है, खूब परिश्रम करता है, खूब पढ़ाई करता है, अव्वल नंबर लेता है। अगर वो धीरज खो बैठता है, चंचलता दिखाता है, पढ़ता ही नहीं है, बड़े घटिया नंबर आता है, इसके फेल के नंबर आते हैं।
पढ़ाई में वही बच्चा अव्वल रहता है जो धीरज के साथ खूब मेहनत करता है, खूब पढ़ाई करता है। उसको जो गवर्नमेंट है, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले टॉपर का नंबर देंगे। उसी प्रकार सदगुरु चरणों में अगर हमें उच्चतम पद को पाना है, गुरु की पूरी कृपा प्रसन्नता को पाना है, दो बात याद रखना, तो धीरज मत खोना और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहते हुए खूब तप करो, खूब जप करो, खूब साधना करो। ये टाइम है, हमें बाहर जाना नहीं है, तुम्हें रहना है। सारा दिन जाप करो, स्वाध्याय करो, ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो, दो टाइम योग अभ्यास करो, अपना कल्याण करो। जब तक भगवान ने हमारे कल्याण के लिए हमें इतना सुंदर अवसर दिया है, हर चीज के लिए। लोग कोरोना को गलियां निकालते, लोग लॉकडाउन में परेशान हो रहे, मैं कहती नहीं, ये भगवान ने हमें बहुत अच्छा अवसर दिया है अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एक आनंद की जिंदगी जीने के लिए भगवान ने हमें एक बहुत सुंदर अवसर दिया है। भगवान की हर जीवी चीज के प्रति हमें पॉजिटिव विचार रखना चाहिए, नेगेटिव विचार नहीं रखना चाहिए। हर परीक्षा की घड़ी में हम धनात्मक रहे, अपने 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 जो अंदर का जो आत्म बल है, उस आत्म बल को हमने गिरने नहीं देना। अगर आत्म बल गिर गया तो हम अपने युद्ध क्षेत्र में हार गए। हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है, क्योंकि हमारे ऊपर एक महान सदगुरु भगवान की एक महान शक्ति है। उस शक्ति का हमने लाज रखना है, संसार को दिखाना है कि हम योगी सतगुरु के बच्चे हैं, हम कभी हार मानने वाले नहीं। योगी गुरु की कृपा से हमारा आत्मबल इतना ऊंचा है, हर परीक्षा में हम पास ही पाते हैं। इतना कहते हुए आज वाणी को विराम दूंगी और बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कल पे मिलेंगे। आज कुछ प्रवचन आरंभ करने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए कुछ मैंने ज्यादा समय ले लिया। जय श्री सभी भक्तों को जय श्री प्रभु जी। सभी का ध्यान जय श्री प्रभु जी की दीदी। सभी भक्तों को जय श्री। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। जय हो। सदगुरुदेव भगवान की